नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ये कोरिजेंडम नोटिस, जो कि हमने पहले ही बताया था कि इसमें कोरिजेंडम आएगा, क्योंकि इसमें कुछ एज क्राइटेरिया को लेकर के कुछ दिक्कतें आ रखी थी। इसलिए यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल ने कोरिजेंडम इश्यू किया है नोटसेट 5 को लेकर के, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर। असेंशियल क्वालिफिकेशंस में जो 8 तारीख का जो नोटिस है, उसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा था? बीएससी ऑनर्स हो, रेगुलर बीएससी नर्सिंग कोर्स हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, तो और साथ में आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन हो। तो वहाँ तो कोई सी एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी ही नहीं, वो तो कोई इशू नहीं था। इन्होंने एक्सपीरियंस में अब बड़ा बदलाव कर दिया है कि जीएनएम के साथ में पहले 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, अब इन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस कर दिया है केवल 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो एक तो ये चीज़ जो है वो बड़ी ही नोट करने के लिए है कि अब किस में सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 2 साल की जगह पर 1 साल का एक्सपीरियंस, जो कि आप लोगों को पता है कि अर्लियर ऐसा ही था, जिसको उन्होंने क्लियर किया है। किया नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि भी वो एक्चुअली ऐसा ही था, जो कि नोटसेट 5 के इसमें नोटिफिकेशन में ठीक से छपा नहीं था, यानी कि कॉपी पेस्ट के चक्कर में वो दिक्कतें उनकी हुई थी। इसके अलावा बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में लेकर के था एज क्राइटेरिया को लेकर के, जिसको हमने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि सफदरजंग हॉस्पिटल में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज का मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया जो है वो 35 साल ही है। और यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि पॉइंट नंबर 7E को आप देखिएगा, हेडिंग जो है कॉलम 3 की, उसको रीड ऐसे किया जाए, एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट बियॉन्ड 35 ईयर्स इंस्टेड ऑफ एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द एज लिमिट ऑफ 30 ईयर्स। यानी कि उनका 2-3 जगह पर गलत हुई थी। कहीं पर तो उन्होंने एज लिमिट जो 35 साल लिखा था, लेकिन किसी जहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात आ रही थी वहाँ पर लिख दिया था उन्होंने 30 साल के लिए, एक जगह और 30 साल लिख दिया था, जिसको हमने पहले क्लियर किया था कि हाँ जी ये 35 साल ही है। तो दोनों चीज़ें आप नोट कर लें। एक्चुअल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 2 साल का एक्सपीरियंस पहले भी नहीं चाहिए था और अभी भी नहीं, लेकिन ये उन्होंने दोनों चीज़ें क्लेरिफाई क्यों की हैं? क्योंकि ये दोनों चीज़ें गलत छप गई थी। नोटसेट एम्स नोटसेट का जो नोटिफिकेशन को कॉपी पेस्ट हुआ तो 1-2 जगह पर ठीक छप गई, 1-2 जगह पर गलत छप गई। तो इन चीज़ों को नोट किया जाना चाहिए। जीएनएम प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस करेक्ट है, और अपर एज लिमिट जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स है, करेक्ट है। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।